तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, और कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो मेरी नई वीडियो का स्टार्ट हो चुका है। नई वीडियो में मैं खुश आमदीद आप सब लोगों को। तो सर्दी की जो सूरत हाल है वो तो आप सब लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह सर्दी एक जैसी पड़ी है। आज 3-4 दिन हो गया सूरज की शक्ल नहीं देखी, पर आज थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है। धुंध इतनी ज़्यादा है कि सूरज निकलता है और फिर छुप जाता है। तो दुनिया के जो काम है वो तो चलते ही रहते हैं। जाहिर है इंसान काम करेगा तो ज़िंदगी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी। तो ज़िंदगी के काम तो चलते ही रहते हैं। तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट किया है। तो अब दोपहर के खाने का टाइम था, तो उधर लाइट बहुत ज़्यादा तंग करी, उधर से नेट का मसला हुआ है। तो कल भी मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वो तकरीबन मेरी बहुत लेट वीडियो अपलोड हुई थी। तो आज मैंने कहा चलो टाइम से वीडियो बना कर ये कि जल्दी अपलोड करेंगे। बार बार लाइट जा रही है, फिर नेट का मसला हो जाता है। इस वजह से मैं किचन में आई हुई थी। अभी दोपहर के खाने की तैयारी हुई। दोपहर के खाने में आज बन रही है दाल, क्योंकि सर्दियों में ज़रा दाल ज़्यादा शौक से खाई जाती है, इसलिए आज दाल बना रहे थे। एक साइड में मैंने रोटियाँ बनाने के लिए तवा रखा हुआ, मैं चलो रोटियाँ बना लेती हूँ, एक साइड में बन जाएगी दाल। क्योंकि लाइट चली जाती है तो फिर गैस भी चला जाता है, फिर बड़ा मसला होता है। तो इस वजह से मैं अपने काम में मसरूफ थी, तो मैंने कहा वीडियो का स्टार्ट भी ले लेती हूँ और फिर मैं वहाँ से सलाम दुआ भी कर लेती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं अपने काम की तरफ। और दाल मैंने चढ़ाई भी है, जो मैं बनाती हूँ पेड़े बनाती हूँ रोटियाँ, और अपने घर वालों के साथ शेयर करूँगी जी। तो रात को बनाई थी ये मैंने जो गुड़ के चावल, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था, दिन तो निकला नहीं था। तो फिर मेरा और अम्मी का चाय का मूड बना, तो मैंने कहा चलो चाय बना रही हूँ तो साथ गुड़ के चावल भी गर्म कर लूँ, अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई थी बनने के लिए, और इधर मैं चावल गर्म कर रही थी गुड़ के। तो मैंने अपने लिए गर्म करे, तो अम्मी कह लगी मैंने भी खाने। तो फिर जो बचे हुए थे मैंने वो भी डालते, थोड़े से तो रखे हुए थे। बाकी रात को जो थे वो सब ने खा लिए थे। काफ़ी अच्छे बने थे, खाने में भी टेस्टी थे। आपको पता है सर्दियों में ऐसी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खाई भी जाती हैं। तो ये मैं चाय को उबाला दिलवा रही थी, ज़रा अच्छी तरह पक जाएगी तो ये है कि जोश ज़रा ज़्यादा आ जाएगा तो पती है कलर अच्छा निकल आता है और पीने में भी अच्छी लगती है। तो ये उठा के मैं ऊपर करके तो इसको हिला रही थी, बार बार ऊपर आ रही थी। मैंने कहा नीचे ना गिर जाए, चूल्हा गंदा हो जाएगा। इस वजह से मैं उठा के इसको थोड़ा उबाले, 2-4 उबाले दिलवा लूँगी। जी तो ये चाय को जोश आ रहा था। बस सर्दियों में आपको पता है कि बस चाय का ही काम होता है, ज़्यादा चाय बनती रहती है बार बार। तो ये इधर चावल गर्म हो रहे थे। ये तो चाय बन के तैयार हो गई थी, तो अब मैं डालने लगी थी प्याले में और कप में। अम्मी जो है वो नहीं पीती हैं वो उसमें कप में चाय। अम्मी को शुरू से आदत है प्याले में पीने की, तो उनको मैं प्याले में डाल के दे रही हूँ। अपनी अपनी मैं चाय जो है वो कप में डालूँगी। पुराने ज़माने के जो लोग थे उनको शुरू से आदत थी प्याले में चाय पीने की। तो ये बहुत पुराना उनका स्टील का प्याला है जिसमें वो चाय पीती हैं। मिट्टी के प्याले में भी नहीं पीती, इसी में पीती हैं। तो सर्दियों में यही काम होता है कि बस चाय चाय चाय, बस यही काम चलता रहता है। बाहर बैठी हुई थी तो सब्ज़ी बना रही थी, तो ये मैंने उनको बाहर ही दे दी थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का काम उनका होता है, वो बना लेती हैं, तो फिर बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। तो ये चावल भी उनको डाल के मैं देती हूँ। बस सर्दियों के दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे, वो दिन नहीं निकल रहे ना। धुंधें इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि आज तकरीबन 3 दिन हो गए सूरज की हमने शक्ल नहीं देखी है हम लोगों ने। ये आज सूरज निकला था, तो मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठा लूँ। दोपहर के खाने के लिए दाल बनानी थी, क्योंकि सब्जियां खा खा के भी थक गए। तो अम्मी कह लगी दाल बना लेते हैं। ये है कि सर्दियों में ज़रा दाल बच्चे शौक से खा लेते हैं, गर्मियों में इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो ये साग चटनी बनानी थी। आपको पता है आजकल हरा लहसुन और हरा धनिया वगैरह और हरी मिर्चें जो है वो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। गर्मियों की निस्बत सर्दियों में हर चीज़ फ्रेश होती है। तो ये है कि चटनी बनाने के लिए ये सामान था। और ये दाल में जो डालना है, लहसुन और अदरक वगैरह पीस के रखी हुई थी अम्मी ने, ये डालनी थी बीच में। तो ये मैं लेके जा रही हूँ डालने के लिए।
हम लोग तो दाल जो बनाते हैं वो सारा कुछ डाल के बीच में, मैं तो इस तरीके से बनाती, कुछ लोग होते हैं वो पहले उबाल लेते हैं फिर बाद में मसाला बना के डालते हैं, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है बनाने का। हम लोग तो सब कुछ डाल के ऊपर चढ़ा देते हैं, जब वो गल जाती है या बन जाती है तो उसके बाद फिर बघार लगा लेते हैं। ये घी लेके आई थी अम्मी राशन, तो ये इतना यानी कि सख्त घी हुआ हुआ सर्दी की वजह से कि पिघल भी नहीं रहा था, टूट भी नहीं रहा था, ना पिघल रहा था। तो मैंने कहा चलो ये देगची का जो ढक्कन है वो गर्म होगा तो उस पर रख देती हूँ। बस ऐसे ही है सर्दी में ना, यही हाल है। ये हाफ मैं इसमें डाल दूँगी, हाफ जो वो मैं बघार के लिए रख दूँगी 12 बजे, क्योंकि गैस आ जाती है ना। तो लाइट ने आजकल इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ है कि बार बार आ रही है और जा रही है। उधर से नेट का इतना मसला हुआ हुआ है कि हद से ज़्यादा। गर्मियों में तो हम लोग कहते थे जी लाइट का मसला होता है, सर्दियों में भी लाइट ने ऐसे तंग किया हुआ है। अब ये बाकी जो मसाले दाल में डलते हैं वो मैं डाल रही थी। मिर्चें थोड़ा कम डाली हैं क्योंकि अम्मी से ज़्यादा मिर्चें खाई नहीं जाती, फिर उनका सालन निकाल के बाकी की जो मिर्चें डाली होती है वो फिर मैं बाद में डालती हूँ। दाल एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी, इधर वो मैंने रख दिया था तवा। मैंने कहा चलो गैस आ रही है तो मैं साथ के साथ रोटी भी बना लूँ, एक काम में दो काम हो जाएंगे। सर्दियों के दिन तो होते ऐसे हैं कि पता नहीं लगता, इधर आता है इधर चले जाते हैं बस। तो ये मैं पेड़े बना रही थी। इकट्ठे पेड़े बना लेती, फिर ये कि जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है, ऐसे ही होता है बस। ये मैंने घी रखा हुआ था, काफ़ी पिघल गया, ये देखें काफ़ी पिघल गया है, तकरीबन सारा ही पिघल गया। अब ये है कि इसको काट के ना डब्बे में डाल लूँगी। बस सर्दियों के मौसम में ना हर चीज़ ही ऐसी हो जाती है। बस अम्मी को मैंने ये कहा, मैंने कहा अब इस दफ़ा आप राशन लेके आओगे तो उसमें घी नहीं लेके आना, ऑयल लेके आना। ये है कि वो जमता भी नहीं है और खाने में भी सही रहता है, तो इस दफ़ा हम लोगों ने ऑयल ही मंगाना है। ये दाल अभी हाफ कुक हुई थी और हाफ अभी रह गई थी। ये अम्मी बना रही थी सिलबट्टे पे चटनी, क्योंकि आप दाल के साथ चटनी जो होती है ना ये सिलबट्टे पे बनी हुई बड़ी फर्स्ट क्लास लगती है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरा लहसुन और टमाटर, ज़ीरा, नमक, तो ये डाल के अम्मी सिलबट्टे पे चटनी बना ली थी। हम लोग इसी में बनाते हैं, वो कुछ लोग दवाई डंडे में बनाते हैं पर वो खड़ी खड़ी रह जाती है, हमें वो अच्छी नहीं लगती। तो ये हम लोगों ने जो बनाना होता है हम सिलबट्टे पे बनाते हैं। और वो बाद लोग जो बढ़िया बनाते हैं भाप की, वो भी हम दाल इसके ऊपर ही पीस के बनाते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। ये चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी, दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। फिर शाम को लेके चावल बॉयल कर लेते हैं साथ, फिर और ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। ये चटनी की शक्ल थी। तो ये दाल भी पक के तैयार हो गई थी, तो अब किचन में आ गई थी अम्मी। दाल में धनिया वगैरह डाला था। ये जो दाल में जो तड़का लगता है उसकी तैयारी हो रही थी, क्योंकि अब आ गई थी किचन में अम्मी। मैंने बाहर लगाई हुई थी मशीन, धूप निकल आई थी तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेती हूँ, जो कपड़े थोड़े बहुत पड़े हुए हैं उनमें धो के डाल देती हूँ। तो दिनों का कोई पता नहीं है, बारिशें वगैरह आगे से हो जाएंगी तो कोई बिल्कुल नहीं दिन निकलेंगे तो सर्दी भी हो जाएगी। बच्चों की जर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने धोनी थी। तो ये बघार तैयार हो गया था, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाली थी, जीरा डाला था, ये दाल का बघार तैयार हो गया था। थोड़े धूप सूरज निकला हुआ था आज, तो ये मैंने कहा चलो थोड़े कपड़े पड़े हुए ये मैं धो लूँ, तो मैंने
पर ये है कि अब दोबारा कम हो गई है धूप, हवा भी चल गई है, पर काम तो करने ही होते हैं ना जो घर के काम है। तो बस थोड़े से कपड़े रह गए थे, मैंने धो लिए, उधर मशीन में भी एक थोड़े से डाले में वो भी धुल गए। तो ये है कि अब सर्दी को देखिए तो कोई काम भी नहीं होता, सर्दी तो इस समय चलती रहेगी, घर के काम तो करने ही होते हैं। तो मैंने तकरीबन सारे कपड़े धो लिए। अब एक चक्कर रह गया जो मैंने मशीन में डाला हुआ है, वो धो के फारिग हो जाते हैं फिर आप लोगों के साथ। ये थे तो अब तकरीबन शाम के 4 बजने वाले हैं, तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी में काम करती थी, अब मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, तो अब मैंने खाना वगैरह गर्म किया, मैं खाना खाती हूँ। ये देखें आज कर ली है, तो ये अल्लाह का शुक्र है आधी निकल आया था, तो काम मैंने निबेड़ लिया। तो अब मैं चलती हूँ किचन में और अपना खाना नहीं अब मैंने गर्म कर लिया था। तो ये दोपहर को जो मैंने को बताया दाल थी और के साथ चटनी थी। अब अपने लेके चलते हैं खाना और खाना खाते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। लाइट जाने की वजह से और नेट के मसले की वजह से वीडियो लेट आप तक पहुंचती है, तो कोशिश यही होगी कि आज मेरी वीडियो टाइम पे पहुंचे। रात की वीडियो भी मेरी बहुत लेट अपलोड हुई थी क्योंकि नेट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ इस वजह से। तो मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।